दोस्तों, हम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को टेस्ट करने के लिए हम मल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सोचिए, अगर हमारे पास मल्टीमीटर नहीं है या फिर मल्टीमीटर ख़राब हो जाता है और हमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को टेस्ट करना होगा, तो हम कैसे टेस्ट करेंगे। तो आज मैं आपको एक ऐसा आसान तरीका बताऊंगा जिसके मदद से आप इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को आप आसानी से यहाँ पर टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर टेस्ट करने के लिए आपको कोई भी मीटर की ज़रूरत नहीं है, जबकि आपके पास पड़ा हुआ आपको मिलेगा एक छोटा सा बोजर। ठीक है, वो चाहे 5 वोल्ट का हो या फिर 9 वोल्ट का या फिर 12 वोल्ट का हो। ठीक है, वो किसी भी वोल्टेज का बोजर हो, यहाँ पर आप इस्तेमाल करके हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को चेक कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे आप एक बोजर का इस्तेमाल करके, सिर्फ इसी बोजर का इस्तेमाल करके आप इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को कैसे चेक कर सकते हो। ठीक है, बस आप इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिए। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, कुछ जानना चाहते हो, तो बस आप इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिए। ठीक है, तो अभी मैं अपने बैटरी कनेक्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको मिलता है 2 टर्मिनल, एक के पॉजिटिव का और एक के नेगेटिव का, जो कि हमें बैटरी से आउटपुट मिल रहा है। और हमारा बोजर का भी 2 टर्मिनल होता है, एक होता है पॉजिटिव का और एक होता है नेगेटिव का। तो यहाँ पर पॉजिटिव पर रेड लगा हुआ है और नेगेटिव पर ब्लैक लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ये जो बैटरी का जो 2 टर्मिनल है, आपको किसी एक को यहाँ पर चुनना होगा। वो आप अपने हिसाब से, अपने पसंद के हिसाब से यहाँ पर आप चुन सकते हो। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ रेड को, मैं कॉमन कर लेता हूँ, यानी कि इसका रेड और इसका रेड, यानी कि मैं बोजर को पॉजिटिव सप्लाई दे देता हूँ यहाँ पर। तो ये मैंने बोजर को पॉजिटिव दे दिया है। तो बाकी बचा आपका ये 2 टर्मिनल, ये बोजर का एक नेगेटिव और बैटरी का एक नेगेटिव। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो बोजर जो यहाँ पर साउंड करने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको और भी एक काम क्या करना होगा कि यहाँ पर आपको मार्किंग करना होगा कौन सा वाला पॉजिटिव और कौन सा वाला नेगेटिव है। यहाँ पर तो आपको दोनों दिख रहे हैं नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर दोनों में से कोई एक पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव कौन सा है, तो ये देखिए जो पॉजिटिव है यहाँ से जा रहा है और बोजर के अंदर से होते हुए तो यहाँ से ये आउटपुट आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये वाला जो टर्मिनल है ये आपका पॉजिटिव है और ये वाला जो टर्मिनल है ये आपका नेगेटिव है। तो मार्किंग के लिए मैं इस बोजर का जो नेगेटिव है उसके ऊपर मैं थोड़ा PVC टेप लगा लेता हूँ, ये रेड कलर का है, जिससे कि हमें पता चल सके कि ये वाला हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है। तो ये पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। तो यहाँ पर आप कंटिन्यूटी वगैरह भी चेक कर सकते हो। देखिए, तो अभी हम यहाँ पर LED को चेक करने वाले हैं। तो अगर यहाँ पर आपको LED का पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं मिलता है तो आप किसी को भी कहीं पर कनेक्ट कर सकते हो। तो देखिए, तो यहाँ पर ये कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो चलिए हम टर्मिनल को उल्टा करके देखते हैं। तो यहाँ पर LED भी ग्लो कर रहा है और बोजर भी साउंड कर रहा है। इसका मतलब जो LED है ठीक है। और अगर यहाँ पर बोजर बजता है और LED ग्लो नहीं करता है, इसका मतलब LED ख़राब है। या फिर अगर बोजर साउंड नहीं करता है और LED भी ग्लो नहीं करता है, इसका मतलब ये LED ख़राब है। तो ये जो LED है ये आपका ठीक है। तो देखिए, ये अगर उल्टा कनेक्शन हुआ है तो ग्लो नहीं करेगा और कुछ भी साउंड नहीं आएगा। तो ये जो LED है सही है। अभी हम चेक करेंगे कैपेसिटर को। तो देखिए, कैपेसिटर पर भी उस तरह आपको 2 टर्मिनल मिलेगा, एक है पॉजिटिव का और एक है नेगेटिव का। तो जो बड़ा वाला है पॉजिटिव, छोटा वाला है नेगेटिव। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक मार्किंग दिया गया है ब्लैक कलर का। तो ये इसका नेगेटिव साइड, यानी कि इस वाले साइड में जो टर्मिनल है ये वाला, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, नेगेटिव को नेगेटिव पर और पॉजिटिव को पॉजिटिव पर कनेक्शन करना होगा। तो यहाँ पर आपने सुना थोड़ा सा साउंड हुआ, फिर से साउंड बंद हो गया। ठीक है, अभी हम क्या करना होगा, इसको थोड़ा उल्टा कर लेना होगा, यानी कि नेगेटिव पर पॉजिटिव और पॉजिटिव पर नेगेटिव हम कनेक्शन करना होगा। तो देखिए, अभी थोड़ा सा साउंड कर रहा है। और अगर हम इसको उल्टा कनेक्शन करेंगे, यानी कि नेगेटिव पर नेगेटिव और पॉजिटिव पर पॉजिटिव, तो ये देखिए बस थोड़ा सा साउंड करता है, उसके बाद बंद हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो कैपेसिटर है सही सलामत है। अगर कैपेसिटर पर कोई भी साउंड नहीं निकलता है टेस्ट करने पर, तो वो कैपेसिटर ख़राब है। या फिर अगर साउंड यहाँ पर दोनों तरफ से कंटिन्यूसली साउंड निकलता है, तो इसका मतलब जो कैपेसिटर वो ख़राब है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको उल्टा कनेक्शन करता हूँ तो जो साउंड है ये बहुत ही लो आएगा, लेकिन कुछ देर तक बजते रहेगा। अगर मैं इसको सीधा कनेक्शन करूँगा तो साउंड जो है थोड़ा सा आएगा, देख सकते हो, सुन सकते हो, यहाँ पर थोड़ा सा साउंड आया, उसके बाद बंद हो गया। इसका मतलब कैपेसिटर ये सही है। हम चलते हैं ट्रांजिस्टर के ऊपर। यहाँ पर मैं 2 तरह का ट्रांजिस्टर इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक है NPN और एक है PNP। यहाँ पर आपको दोनों तरह का ट्रांजिस्टर यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए जो ट्रांजिस्टर होता है, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सिंपल से कैसे टेस्ट कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो ये मैंने ले रखा है एक PNP ट्रांजिस्टर। तो हमें क्या करना होगा, अपना टेस्टिंग प्रूफ लेना होगा, टेस्टिंग टर्मिनल लेना होगा। तो जो दोनों का जो साइट है, यानी कि एमीटर एंड कलेक्टर पर आपको कनेक्ट करना होगा। किसी भी टर्मिनल को आप कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हो। देखिए, यहाँ पर कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। अगर मैं इसको उल्टा कनेक्शन करूँ
बस थोड़ा सा साउंड आ रहा है, उसके बाद बंद हो रहा है। अगर यहाँ पर एमीटर एंड कलेक्टर पर कनेक्ट करते ही कुछ साउंड आता है, अगर आप सीधा करो या फिर उल्टा करो, दोनों तरफ से अगर साउंड आता है, इसका मतलब ट्रांजिस्टर जो है वो ख़राब है। और अगर मैं एक को एमीटर पर और दूसरे को बेस पर लगाता हूँ, देखिए कोई साउंड नहीं आ रहा है। और मैं भी इस पॉजिटिव को बेस पर कॉमन कर लेता हूँ और इस नेगेटिव को यहाँ पर मैं कनेक्ट करता हूँ, कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। ओके, और अगर मैं ये जो नेगेटिव टर्मिनल हमारा है इसको मैं बेस पर कॉमन कर लेता हूँ, तो ये हमारा PNP है, तो ये PNP यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव है। तो यहाँ पर साउंड आ रहा है, यहाँ पर भी साउंड आ रहा है, ठीक है। तो जो ट्रांजिस्टर ये सही है। अभी हम लेते हैं अपना NPN ट्रांजिस्टर, ठीक है। अभी देखते हैं ये कैसा परफॉर्म यहाँ पर करता है, ये ठीक है या फिर ख़राब है। तो ये इसका एमीटर, बेस एंड कलेक्टर, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पर यह है नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव को यहाँ पर कॉमन कर लेता हूँ बेस पर। अभी देखिए मैं नेगेटिव को दोनों साइड लगाता हूँ तो साउंड आ रहा है, यहाँ पर भी साउंड आ रहा है। और आपको एक बात याद रखना होगा, जो कि आपका बेस वाला टर्मिनल है वहाँ पर आपको किसी एक टेस्टिंग टर्मिनल को वहाँ पर कॉमन कर लेना है और बाकी जो बचा टर्मिनल उसको आपको एमीटर एंड कलेक्टर पर लगाना है अगर साउंड आता है, ठीक है। तो याद रख लीजिए। फिर उसके बाद क्या कीजिए, जो आपने लगाया था बेस पर उसको निकाल करके दूसरा जो टर्मिनल था, यहाँ पर मैंने पॉजिटिव लगाया था, अभी मैं यहाँ पर नेगेटिव लगाता हूँ और अभी हम चेक करेंगे तो यहाँ पर कोई भी साउंड नहीं आ रहा है, इसका मतलब जो ट्रांजिस्टर सही है। या फिर देखिए अगर मैं दोनों टर्मिनल को यहाँ पर लगाता हूँ, एक को कलेक्टर पर और दूसरे को एमीटर पर, तो यहाँ पर भी कोई साउंड नहीं आ रहा है, इसका मतलब ट्रांजिस्टर सही है। अगर इस तरह से चेक करने पर आपको दोनों तरफ साउंड आता है या फिर अगर हम एमीटर या फिर कलेक्टर पर लगाने पर भी साउंड आता है तो इसका मतलब ट्रांजिस्टर ये ख़राब है। तो हमने जो टेस्ट किया इससे ये पता चला कि जो ट्रांजिस्टर है ये सही सलामत है। तो दोस्तों इसी तरह से आप बहुत ही आसानी से एक ब्राउज़र का इस्तेमाल करके काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को यहाँ पर आप टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, अब फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नए प्रोजेक्ट के साथ।